माँ या बीवी? हीना, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अपनी माँ से पूछो ना। अरे विनोद बेटा, फिक्र क्यों करता है? तेरी माँ आ गई है ना गांव से, मैं बना रही हूँ आज तेरे लिए नाश्ता। अब रूपा अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, जो कि आधा से ज्यादा जला हुआ था। ये देखकर विनोद हीना पर नाराज होने लगता है। हीना, ये क्या है? कल रात को ही तो माँ घर आई है और तुमने सुबह होते ही माँ को काम पर लगा दिया। अरे मेरी इतनी भी क्या मजाल जो मैं आपकी माँ को काम पर लगा सकूं? आपकी माँ ने मुझे काम पर लगाया है ताकि मैं आपसे दूर रहूं। अब जैसे ही हिना विनोद से उसकी शिकायत करती है, रूपा अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। जिंदगी में आज से पहले कभी सर में इतना दर्द नहीं हुआ, पर इस कलमुही की वजह से यहाँ आते ही मेरे सर में दर्द होने लगा। पर माँ जी, दर्द तो आपके सर में है, फिर आपने पेट क्यों पकड़ा है? सच सच बता क्यों नहीं देती कि आप फिर से नाटक कर रही हैं? देख देख बेटा, कैसे तेरी बहू मुझे सताने का मौका ढूंढती है। अब तू ही बता, एक बुढ़िया को कहाँ पता चलता है कि पेट कहाँ है और दर्द कहाँ हो रहा है। अरे कोई तो मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। माँ जी, इतना तेज बनने की जरूरत नहीं है। अरे बस भी करो तुम दोनों सास बहू की लड़ाई में मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। चलो माँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और वहीं आपका इलाज करवा देता हूँ। आपको दवाई दिलवाकर मैं आपको घर के लिए गाड़ी में भेज दूंगा और मैं टैक्सी में ऑफिस चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू पहले से ही लेट हो गया है। अब बहू है ना, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। तू जा बेटा, तू जा ऑफिस। अब विनोद ऑफिस चला जाता है, पर माँ के आने के बाद विनोद की सर दर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा दिन निकल जाता है। रात को थका हारा विनोद घर जाता है और विनोद के आते ही घर का ड्रामा एक बार फिर से शुरू हो जाता है। आ गया मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा थक गया है ना? अच्छा ये बता, मेरे लिए क्या लेकर आया है बेटा? विनोद, माँ जी को कुछ देने से पहले सोच लेना, मैंने आपसे कुछ मंगवाया था। आप मेरा सामान लेकर आए हैं या नहीं? अच्छा, तो अब तू मेरे बेटे को धमकाएगी हैं? मैं कोई गुंडी नहीं हूँ जो आपकी बेटी को धमकाऊं। मैं उनकी बीवी हूँ और एक बीवी के नाते मैं उनसे अपना सामान मांग रही हूँ जो मैंने उन्हें लाने के लिए कहा था। हाँ हाँ चुप कर। विनोद मेरा बेटा है, पहले वो मेरी बात सुनेगा। दोनों सास बहू आपस में लड़ ही रही होती है कि तभी विनोद का बेटा पिंटू वहाँ आता है और अपने पापा के हाथों से बैट बॉल लेकर अपने पापा से कहता है, पापा आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता चल गया कि आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं, तभी तो आप मेरे लिए बैट बॉल लेकर आए। इतना बोलकर पिंटू वहाँ से चला जाता है। बेचारा डरा सहमा विनोद भी कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद हीना पूरी रात विनोद से लड़ती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ का कॉल आता है। बेटा, तू अभी तक ऑफिस में ही है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं तो काम कर रहा था। आप बताओ, आपने फ़ोन क्यों किया? कुछ काम है क्या? तू तो स्कूल में भी कुछ नहीं करता था, तभी तो निकम्मा का निकम्मा रह गया। खैर बेटा, तू आज ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। शाम को मुझे पास वाले मंदिर में जाना है। मैंने सुना है आज वहाँ कीर्तन है। रूपा फ़ोन पर विनोद से बात कर रही होती है और ये सारी बातें सुन लेती है हीना। अब क्या था, अब हीना भी जल्दी से विनोद को फ़ोन करती है और कहती है, देखो विनोद जी, आपने कहा था कि आज आप मुझे शॉपिंग करवाने ले जाएंगे, पर आज भी आपने छुट्टी नहीं की, इसलिए शाम को जल्दी आना और मुझे शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना। हिना, हम बाद में कभी शॉपिंग कर लेंगे ना। आज मंदिर में कीर्तन है, माँ को मंदिर जाना है, तो आज हम मंदिर चल लेते हैं। मंदिर? तो फिर ठीक है, आप और माँ जी मंदिर जाकर कीर्तन भजन कीजिए और वहीं पर खाना खा लेना, और हाँ, मुझे भूल जाना। इतना बोलकर हीना गुस्से में फ़ोन रख देती है। ये सारी बातें वहाँ खड़ी रूपा सुन लेती है और अपने बेटे को हीना के सामने फ़ोन करके कहती है, विनोद बेटा, याद से जल्दी घर आ जाना। आज हम मंदिर ही जाएंगे। अच्छा, रखती हूँ फ़ोन। ये सब क्या नाटक है माँ? आपने अभी देखा ना, मैं विनोद जी से बात कर रही थी। आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं।
हाँ मैंने देखा, तभी तो मैंने विनोद को बोला है कि आज वो मंदिर चले। और तू देख लेना बहू, आज मेरा बेटा मंदिर ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है ना कि अपनी बीवी से। ये आपकी गलतफहमी है माँ जी। विनोद जी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। गलतफहमी मेरी नहीं बहू, गलतफहमी तेरी है। आज जब शाम को मेरा बेटा मुझे मंदिर लेकर जाएगा, तब खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बात है तो आप भी देखना, विनोद जी माँ से ज़्यादा बीवी को प्यार करते हैं, और आज वो मेरे साथ शॉपिंग करने ही जाएंगे। आज पता चल ही जाएगा विनोद जी के लिए कौन ज़्यादा प्यारा है, माँ या बीवी। अब दोनों सास बहू के बीच में शर्त लग जाती है। शाम को जैसे ही विनोद घर आता है, दोनों उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा मैं तैयार हूँ, अब तू जल्दी से मुझे मंदिर लेकर चल, कीर्तन शुरू भी हो गया होगा। विनोद जी, आज आप शॉपिंग करने चलेंगे ना मेरे साथ? अगर आज आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई तो भूल जाना, आपकी कोई बीवी भी है। फिर मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, अपनी माँ के साथ ही रहना, और माँ चली जाए तो माँ के पीछे 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 गाँव चले जाना। हे भगवान, देखो तो इस कलमुही को, कैसे मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है। मेरे लाल, मेरी तरफ देख, तेरी इस बूढ़ी माँ ने तुझे पाला पोसा है, और ये बीवी भी मैंने ही ला कर दी है तुझे। माँ जी, ब्लैकमेल मैं नहीं, आप कर रही हैं, अपनी ममता की दुहाई देकर। पर भूलिए मत, अब आपका बेटा किसी का पति बन चुका है, और अब वो मेरी ही सुनेंगे। मेरा बेटा मेरी सुनेगा, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। विनोद जी मेरी सुनेंगे, मैं उनकी बीवी हूँ, और पति हमेशा अपनी बीवी से प्यार करते हैं। विनोद जी, आज आप माँ जी को बता ही दीजिए कि आप माँ जी से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। एक बार मुझे तो बोलने का मौका दो। हाँ हाँ बेटा, तू बोल, और बोल कर दिखा दे अपनी बीवी को कि तू अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़ा सब्र रखिए माँ जी, विनोद जी अभी बता देंगे वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों सास बहू एक बार फिर शर्त लगाकर आपस में लड़ाई करने लगती है, और तभी वहाँ पिंटू आता है और अपने पिता से कहता है, पापा मैं तैयार हो गया, और मैंने पता लगा लिया है, नीरू आंटी जी हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। अब देर मत कीजिए, जल्दी से चलिए ना, आंटी से मिलने जाना है ना। माँ, मैं आपको कल मंदिर लेकर जाऊंगा, और हिना तुम्हें भी मैं कल ही शॉपिंग कराऊंगा। आज बहुत दिनों बाद नीरू हॉस्पिटल से घर आई है, मैं ज़रा नीरू को देख कर आता हूँ। अब बिना समय गंवाए विनोद अपने बेटे के साथ अपनी पड़ोसन को देखने के लिए चला जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी इस शर्त में हार जाती है, और उन्हें पता चल जाता है कि विनोद के दिल में नीरू के लिए घंटी बज रही है।